नमस्ते मित्रों, हम कक्षा 10वीं के छात्र आज के हिंदी दिवस उत्सव के शुभ अवसर पर आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हिंदी भाषा क्या है, क्यों और कैसे बनी है, पहले हम आपके इन सवालों का जवाब आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य इसके उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसका प्रचार प्रसार करना है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ब्योहार राजेंद्र सिंह ने काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी को साथ लेकर बहुत संघर्ष किए। इसलिए राजेंद्र सिंह के 50वीं जन्मदिन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए और हर साल इसी दिन में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का एक और विचार भी है। अंग्रेजों से स्वतंत्र पाने के बाद हमारे लोगों के दिल में अंग्रेज के प्रति जो मर्यादा थी, हमारे भाषा हिंदी में नहीं थी। अतः भारतवासियों को हिंदी की तरफ आकर्षित करने के लिए और हिंदी को प्रसारित करने के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। अभी आपने हिंदी दिवस को मनाने के उद्देश्य के बारे में सुना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हिंदी के दोहे। यह सब हिंदी के दोहे जब हमारे मन में आती है तब हमारे मन में कई सारे कवियों के नाम आते हैं। इन कवियों में से कुछ नाम हो सकते हैं रहीम, कबीर तथा तुलसीदास आदि कवियों के नाम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं कवियों के लिखे गए दोहे को सुनते हैं और उनके भावार्थ भी सुनेंगे। जग में बरे कोई नहीं जो मन शीतल हुए, यह आप तो डाल दे दया कर सब कोई। इस दोहे का भावार्थ यह है कि अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बना सकता। ते दिन गए अक्सर ही संगत भई न संग, प्रेम के बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भवगंत। इस दोहे का भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ हो गया है। ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान होता है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। धन्यवाद। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सत्यव्रता, राम भरोसे एक। इन दोहों का ये अर्थ है कि आप किसी भी परेशानी में या फिर किसी भी मुश्किल में हो तो आपके ये 7 गुण हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी रक्षा करेंगे या फिर आपको बचाएंगे। और ये 7 गुण है आपका विवेक, फिर आपकी सोचने की तरीका, फिर ईश्वर पे भरोसा, फिर आपकी विनम्रता, फिर आपकी साहस, आपकी मतलब कि वो पूरा पावर्स, तो वही आपको ये करेंगे। आपकी सच बोलने की आदत, वो सभी आपको इन मुसीबतों से हटवा देंगे। फिर दूसरा दोहा ये है कि आवत हसे मैंने न स्नेह, तुलसी न जाएगी तन्हा कंच बरसे मेह। इन दोहों का ये अर्थ है कि अगर आपके जाने से या आने से किसी को प्रसन्न या फिर प्यार नहीं मिलता या फिर आपको देखने से वो प्रसन्न नहीं होते या फिर वो आपको स्नेह नेत्र से नहीं देखते तो फिर आपको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गए तो भी वहाँ पे आपको प्यार स्नेह नहीं मिलेगा। तो फिर चाहे वो कितना भी पैसा हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। यही इस दोहे पे कहते हैं। दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इस दोहे का भावार्थ यह है कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेते भिनु प्राण। इस दोहे का भावार्थ यह है कि जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं है वह इंसान पशु के समान है। हिंदी दिवस का महत्व। आज़ादी के कुछ साल बाद भारत की नई चुनी हुई सरकार इस विशाल देश में निवास करने वाले असंख्यात भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को एक साथ में लाने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि देश के पास स्वयं की कोई राष्ट्र भाषा नहीं थी, इसलिए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी वह भाषा बन सकती है। यह उस समय एक सरल और बेहतरीन समाधान साबित हुआ था।
हिंदी दिवस का इतिहास। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को विचार विमर्श के बाद यही निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। इसके अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी वैदिक सांस्कृतिक रूप का प्रारंभिक वंशज था और इसे 17 उर्दू और फारस का मिश्रण संशोधित किया गया था। अब मैं आपको हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक सुंदर कविता सुनाता हूँ। कविता का नाम है रुके न तू। धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भूजा भूजा फरक फरक रक्त से धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धड़क धड़क हिरण की सजग सजग, सिन सी दहार कर संग सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थके न तू, सदा चले थके न तू झुके न तू। नमस्ते, मैं आज आप लोगों को हिंदी भाषा के पिछले वर्षों की अंक विवरण के बारे में बताने वाला हूँ। हिंदी पिछले वर्षों में 10 करोड़ों से ज़्यादा वक्ताओं के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले जनगण में हमें यह पता चला है कि हिंदी बोलने वाले लोग 25% बढ़ी हुई है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोग अधिक है। कुल आबादी में 43% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत संस्कृति की आत्मा हिंदी है। जय हिंद, जय हिंदी। दुनिया में हिंदी को ताकतवर भाषाओं में शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में से एक होगी।